नमस्कार और आपका स्वागत है। कभी ऐसा लगा है कि एक लंबे रिश्ते में वो जो पुरानी वाली बात थी, वो जो चिंगारी थी, वो कहीं गुम हो गई है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं कि उस अंतरंगता को फिर से कैसे जगाया जाए। ये शब्द एलिजा के हैं, जो 40 की उम्र में हैं, और ये शब्द उस अकेलेपन को दिखाते हैं जो न जाने कितने ही जोड़े महसूस करते हैं। मतलब एक ही घर में रहते हुए, सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी इमोशनल लेवल पर मीलों दूर। ये एक जानी पहचानी सी फीलिंग है ना? तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? कैसे एक जोशीला रिश्ता धीरे धीरे बस एक मजबूरी या आदत जैसा बन जाता है? चलिए इस सवाल के जवाब को थोड़ा गहराई से ढूंढते हैं, क्योंकि बहुत से लोग खुद को इसी सिचुएशन में पाते हैं। देखिए, कनेक्शन की तरफ वापसी का जो सफर है ना, वो कपल से शुरू नहीं होता। ये शुरू होता है एक इंसान से, इंडिविजुअल से। इसकी नींव है अपने खुद के शरीर के साथ फिर से एक रिश्ता बनाना। और इसके लिए हमें सेंसुअलिटी यानी कामुकता को समझना होगा। ये सेक्सुअलिटी यानी यौनिकता से अलग है। हमारी जो ये आजकल की जिंदगी है स्क्रीन से भरी हुई, वो हमें हमारे शरीर से जैसे काट ही देती है। कामुकता का मतलब है अपनी पांचों इंद्रियों, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और छूना, इनके जरिए खुद से दोबारा जुड़ना। तो इसे करें कैसे? असल में मल्टीटास्किंग हमारे दिमाग को ध्यान बांटने की ट्रेनिंग देती है, और बटा हुआ ध्यान इंटीमेसी का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो इसका उल्टा करें, सिंगल टास्किंग की प्रैक्टिस करें। जब टहल रहे हैं तो बस अपने चेहरे पर पड़ती धूप को महसूस करें। जब खाना खा रहे हैं तो सिर्फ उसके स्वाद और टेक्सचर पर ध्यान दें। यही कॉन्सेंट्रेशन अंतरंगता की पहली सीढ़ी है। और हाँ, एक और रुकावट है जिसे हमें मानना होगा, और वो है शारीरिक शर्म। हमारा समाज, खास तौर पर महिलाओं को, अक्सर अपने शरीर को लेकर नेगेटिव महसूस कराता है। ये शर्म आनंद के रास्ते में एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती है। इंटीमेसी की मजबूत नींव बनाने के लिए इस दीवार को गिराना बहुत जरूरी है। तो ठीक है, एक बार जब आप अपने शरीर के साथ थोड़ा कंफर्टेबल हो जाते हैं, तो अगला कदम है अपने पार्टनर की तरफ एक पुल बनाना। और ये पुल बनता है दो चीजों से, स्पर्श और संवाद। अक्सर जोड़े सिर्फ तभी एक दूसरे को छूते हैं जब उनका इरादा सेक्स करने का होता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे बिना ट्रेनिंग के मैराथन दौड़ने चले गए। रिसर्च ये बताती है कि गले लगाना या हाथ पकड़ना, मतलब नॉन सेक्सुअल टच, रिश्ते में सेटिस्फैक्शन और डिजायर पर सीधा पॉजिटिव असर डालता है। ये असल में शरीर और दिमाग दोनों को इंटीमेसी के लिए तैयार करता है। और हाँ, शुरुआत कैसे की जाती है, ये भी बहुत मायने रखता है। वो अचानक से किया गया बट स्लैप एक डिमांड जैसा लग सकता है। एक हेल्दी तरीका है छोटे छोटे ऑफर्स देना, मतलब प्यार से, बिना किसी दबाव के दिए गए इन्विटेशंस, जिनका फोकस नतीजे पर नहीं बल्कि कनेक्शन बनाने पर हो। और जितना जरूरी शुरुआत करना है, उतना ही जरूरी है इनकार को संभालना। अगर किसी पार्टनर का मन नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको रिजेक्ट कर गए। प्यार से न कहने का एक तरीका हो सकता है, पहले ऑफर की तारीफ करें, फिर साफ साफ अपनी फीलिंग बताएं। कनेक्शन के लिए कोई और विकल्प दें, जैसे कि सिर्फ गले लगना, और बाद के लिए फिर से वादा करें। इससे दोनों के लिए इमोशनल सेफ्टी बनी रहती है। तो एक बार जब सुरक्षा और प्यार भरे स्पर्श की नींव दोबारा बन जाती है, तो आता है सबसे मजेदार हिस्सा, कुछ नयापन लाना। ये आपके रिश्ते में उस पुराने उत्साह और रोमांच को फिर से जगाने के बारे में है। ये कहावत कितनी जबरदस्त है ना? सेक्स के मामले में जानकारी के छोटे छोटे टुकड़े या आसान सी नई तकनीकें आनंद और कनेक्शन पर बहुत बड़ा असर डाल सकती हैं। आपको हर बार कुछ नया आविष्कार करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा सा बदलाव लाना है। आपको एक स्टडी के बारे में बताता हूं जो हैरान कर देगी। जिन जोड़ों ने मिलकर कोई नई एक्टिविटी ट्राई की, भले ही वो नॉन सेक्सुअल हो, जैसे पहली बार सीप यानी ऑयस्टर खोलना, उस दिन उनके सेक्स करने की संभावना 36 गुना ज्यादा थी। मतलब नवीनता एक बहुत पावरफुल चीज है। तो इस नएपन को अपनी जिंदगी में लाने का एक शानदार तरीका है सेक्स लाइफ बकेट लिस्ट बनाना। ये आप दोनों की इच्छाओं और क्यूरियोसिटीज की एक शेयर्ड लिस्ट है, जिसे आप साथ मिलकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे सारा दबाव हट जाता है और ये एक मजेदार टीम गेम बन जाता है। अब बात करते हैं उस मानसिक स्थिति की जहां कनेक्शन और आनंद अपने आप बिना किसी मेहनत के होने लगते हैं। इसे कहते हैं फ्लो या अपनी लय को पाना। फ्लो वो अवस्था है जब आप किसी काम में पूरी तरह खो जाते हैं, इतना कि आपको समय का पता ही नहीं चलता। ये इंसान के अनुभव का सबसे ऊंचा स्तर है। और हाँ,
इसे सेक्स में भी हासिल किया जा सकता है, जो आपको सबसे गहरे और संतोषजनक अनुभव दे सकता है। तो इस फ्लो स्टेट तक पहुंचते कैसे हैं? ये सब कुछ चुनौती और हुनर के बीच सही बैलेंस बनाने का खेल है। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है तो घबराहट होती है, और अगर बहुत ज्यादा आसान है तो बोरियत होती है। असली मजा वो बीच के रास्ते में है। और यहीं पर कंट्रोल का विरोधाभास सामने आता है। ये सुनने में शायद उल्टा लगे, लेकिन सच्चा समर्पण लाचारी से नहीं बल्कि गहरी सुरक्षा की भावना से आता है। जब आप पूरी तरह से सेफ और कंट्रोल में महसूस करते हैं, तभी आप खुद को पूरी तरह से उस अनुभव में छोड़ सकते हैं। और यही सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। बेहतरीन सेक्स कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है। ये एक स्किल है, एक हुनर है। ये कुछ ऐसा है जिसे सीखा जा सकता है, प्रैक्टिस किया जा सकता है और पूरी जिंदगी बेहतर बनाया जा सकता है। ये उम्मीद और ग्रोथ का एक बहुत पावरफुल मैसेज है। तो आज के लिए एक सवाल, वो कौन सा एक छोटा सा कब्जा है जिसे बदला जा सकता है? अपने रिश्ते में इंटीमेसी को फिर से जगाने के लिए आज वो कौन सा एक छोटा प्रैक्टिकल कदम उठाया जा सकता है? याद रखिए, सबसे बड़े दरवाजे अक्सर सबसे छोटे कब्जों पर ही घूमते हैं।